अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीन है कि नए एपिसोड के साथ हम हैं एसएमएस पॉडकास्ट। हमारे चैनल का नया नेम। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू एसएमएस पॉडकास्ट। बाकी मैंने कुछ सबको चेंज नहीं बता दें कि किया हमारा लेकिन नाम अपडेट हो गया है। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम अपडेट हो गया है, लेकिन है हम क्या सीन ही, क्योंकि हम हर चीज़ का बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है। तो शुजा, आज क्या अभी डिस्कस थोड़ा करें? थके हुए थे यार। समथिंग वेरी वेरी क्लोजर टू मी, मेरे दिल के बहुत करीब। लड़ाई झगड़ा पिटाई फसाद। तो जस्ट टू गिव यू गाइस अ बैकग्राउंड यार, उस बंदे के मेरे नाम जहन से निकल गया, बस मुझे वीडियो खोल के नाम फाइनलाइज देख करना लें था ताकि नाज़रीन, तुम्हें यार देख लें नाज़रीन, हम जिस टॉपिक कभी पे कभी। बात कर रहे हैं, जिस बंदे के बारे में, उसका नाम ही नहीं पता। अरे यार देखो ना, उसने उसने देखो वीडियो रिमूव कर दी ना, तो मैं वीडियो तक भी नहीं जा पा रहा हूँ ना। चलो कोई बात नहीं। जी जी जी। ये हाँ, आपको तो लेट पता चला है, हमें पहले पता चल नहीं गया नहीं, था। मेरे पास आज आ गया था, वीडियो डिलीट होगी। मैं मुझे लग रहा था शायद पेज तो खुल जाएगा ना उसका। चलो नहीं हुआ। ये उस लड़के मौलवियों का नाम है फहद, मौलवियों ने मेरे उसका जहन में पेज ही तो था नहीं उड़ा फहद। दिया। नहीं हाँ, नहीं, मेरे फहद जहन भाई। में था फहद। या फहद तो भाई, द एमएमए फहद, फाइटर, द यूट्यूबर। द यूट्यूबर, द फहद एक्स्ट्रा, द द बिल्डर, द फिटनेस इंथुसिस्ट, वॉट एवर यू कॉल इट। और आई थिंक ये दो लड़कों के साथ मिश्ताक क्या मतलब, उनकी उनके साथ वीडियोस बनाता है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। कराची के लड़के हैं। हमने भी कभी कभी उनका कंटेंट देख के एंजॉय किया है। और ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज अराउंड फनी एंगल, जो माशरे के सटायर्स उनको बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है। तो अभी रिसेंटली एक स्कैंडल उनके साथ हुआ है, स्कैंडल ही कहेंगे। वो मस्जिद गए हैं और पिट के आए हैं मस्जिद से। और पिटे भी किन किन से हैं? नमाजियों से, इमाम साहब से, इमाम साहब के बच्चों से। और कुछ बचाने वाले नमाजी थे, कुछ पीटने वाले नमाजी थे। तो बस थी धुलाई 24/7 उनकी ना, मतलब। बेहतरीन। मजा तो आया। मैं चाहता था कि हम लोग उसके ऊपर अपना थोड़ा सा टेक करें। और आई नो, जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक सब वीडियो उनकी तरफ से रिमूव हो चुके हैं, तो आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा। बट हम यहाँ बैठे हैं ना आपके भाई, आपके साथ, क्योंकि हम कभी कभी खाला फुप्पो मोड में भी आते हैं। तो आज हम खाला फुप्पो मोड पे जो है, इसका रेट्रो करेंगे, इसकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट। ऑब्वियसली हुआ ये, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, फिर तुम लोग बताना कि तुम लोग का क्या है इसके ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सीन ये है कि ओके। फाद भाई डेली व्लॉगर भी हैं, अगर आपको ना पता हो। वो अपनी कोई ना कोई दिन की डेली व्लॉगिंग है। मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, एक्सरसाइज करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। फिर मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने भी। तो जब वो मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, तो ऑब्वियसली मस्जिद दिखाते हैं, मैं कौन सी मस्जिद जा रहा हूँ, ये ना आजादी कौन सी गली नंबर पे है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है उसके अंदर। फिर वो नमाज पढ़ते हुए अपनी क्लिपिंग्स भी बनाते हैं। तो गालिबन उस वीडियो में नजर ये आया कि वो सिर्फ अकेले नहीं जाते, उनके साथ एक उनका कैमरामैन भी होता ऐसी बात है, क्लिप कौन है। बनाएगा? तो अब जाहिर सी बात है, बंदा नमाज पढ़ के अब दिखाया वीडियो, जो उसने स्टोरी शेयर की, उसमें हुआ ये कि वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ, कैमरामैन ने उसको कोई चीज बोली, और फिर वो दोबारा से नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। जैसे ही वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, दिखाया ये कि बैकग्राउंड से एक आवाज आई, ये सब मस्जिद में नहीं करो। और इसकी तरफ से भी ना कोई सिग्नलिंग गई यूं यूं, जिसका वो कह रहा है मेरा मकसद ये था, मस्जिद है शोर मत करो। थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ उसने ये बात बोली उस बंदे को। और उसके बाद उस बंदे ने पकड़ा मोबाइल और उठा के फेंक दिया। ठीक है। सो अभी तक ये है। तो आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर आपका क्या टेक है, कि मतलब अगर आप मस्जिद में मोबाइल यूज कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, या कैमरा यूज कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, तो क्या क्या लगता है, बना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है गलत है, एंड एवरीथिंग, व्हाट यू गाइस वुड से अबाउट यार यार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हो, एक एक अल्लाह से कनेक्शन बनाने जा रहे हो, तो उस टाइम पे मोबाइल वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए। और चाहे इंसान ऐसे वेला भी बैठा हुआ है, तब भी इंसान को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए उधर। और वहां पे लिखा भी होता है आजकल, अक्सर मस्जिदों में आपने देखा भी होगा, लिखा होता है मोबाइल फोन बंद करके आए आप, या वो करके आए। तो जाहिर है, एक चीज है, एक जगह है जिसकी एक अपनी सैनिटी है, एक उसकी पाकीज़गी है। और वहां पे आके आप चाहे जो भी आपका मकसद है, मेरे ख्याल में वो चीज करना कि आप आके मोबाइल यूज कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, वो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। मूसा पता है। यार, कल ही मैंने
कल ही फजर की नमाज में मैं बैठा हुआ था, तो इधर पाकिस्तान में मस्जिद में, तो एक बंदा ना, मैं आगे बैठा, लड़के थे, हार्डली अर्ली 20s में होंगे या लेट टीन्स। तो वो आगे बैठा, एक एक आगे बैठा, उसने ना यूं करके हाथ हाथ उठाए, दुआ मांग ली, और बराबर अपने दोस्त को इशारा करने लगा। तो उसका दोस्त उसमें स्टोरी, स्नैपचैट पे उसकी स्टोरी बना रहा था। तो वो देख के ना मुझे वो देख के मुझे ये वाकया याद आया। इत्तेफाक से भी मैं वो वाकया याद ही कर रहा था कि मजा है कि कोई इधर भी आके उसको लगाए दुकान के नीचे के, तो क्या कर रहे हो मस्जिद में बैठे हुए। इत्तेफाक ये हुआ कि उसी 2 मिनट के बाद एक बंदा आया, उसने वीडियो बनाने के मैंने के सर के पीछे की लगाई टपाक। क्या कर रहे हो, मस्जिद है, अल्लाह का घर है क्या। और उसने जल्दी से अपना मोबाइल बंद करके नीचे कर लिया। बाद में मैंने नोटिस किया कि आपस में दोस्त ही थे, जो इसने पीछे से आके लगाई थी वो भी उनका दोस्त ही था कोई, जो उसने उसको बचौदी में आके लगा दी थी कि यार ये क्या कर रहे हो मस्जिद में रह। तो पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा, मैं सोएब से सेकंड करूंगा यहाँ पे कि अल्लाह के घर में इस तरह के काम, मोबाइल लेके घूमना, वीडियो बनाना, तुम चाहे जिस तरह भी उसको कह लो, लेकिन आई थिंक कि वो, स्पेशली जब आप उसको पब्लिकली शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल लो, कहीं भी, चाहे अपनी स्टोरी में, इंस्टाग्राम पे वगैरह, व्हाटएवर, तो तुम चाहे कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो, जिस तरह फाद अपनी वीडियो में कहता है कि मैं अल्लाह का काम कर रहा था और मैं तबलीग कर रहा था और मैं लोगों को इनवाइट कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप उसमें दिखावा ही कर रहे हैं। और रियाकारी जो है अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है। तो इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग हज उम्र पे आते हैं और हज उम्रा पे तवाफ करते हुए आप देखोगे, मतलब लोग तवाफ क्या कर रहे होते हैं, वीडियो लाइव वीडियो चल रही होती है, उनकी लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है, घर वालों को तवाफ करा रहे होते हैं, साथ वीडियो बन रही है, तस्वीरें खींच लो, इस पोज में, उस पोज में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे वीडियो बना रहे होते हैं, जो मकाम है, उस हस्ती को इज्जत देने का मकाम है, आप उसको सलाम करना है, वहाँ पे तुम वीडियो बना रहे हो, और बजाय आपका फोकस उधर सलाम पे हो और अपनी आजिज़ी पे हो, आपका फोकस होता है कि यार अच्छे एंगल से तस्वीर आ जाए, फुल जूम में आ जाए, जूम हो जाए, अंदर जाली के अंदर मैं झांक सकूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं कभी भी इसके लिए कन्विंस होता। अक्सर मेरी दोस्तों से बहस भी जाती है, लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमने अपनी याद क्या मेमोरीज के लिए यादगार रिकॉर्ड के कर रहे लिए। हैं, यादगार के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हम, अगेन फहद वाली बात, फहद भी कह रहा था मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, तो हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए दूसरों को देख के शौक को आने का इसलिए कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। आप उसमें जहाँ जहाँ आपने पोस्ट की, वो चीज़ वहीं की वहीं रियाकारी में चली जाएगी। तो शुजा, आई डू नॉट एग्री टू दिस, और मैं मौलवी साहबों के साथ हूँ, 100% लगानी चाहिए थी यार 2 कान के नीचे, बिल्कुल सही लगा। यार मैं इस पॉइंट में मैं नहीं हूँ साथ कि आप उनको मारने शुरू कर दो। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल में समझाना समझाना इज अ बेटर वे। इंसान को खुद ही अंदर से गिल्ट हो जाती है जब आप किसी को ऐसी जगह मुझ- पे बोल देते हो ना कि यार आप ये गलत काम कर रहे हो, तो इंसान की अपनी गिल्ट ही इंसान को अंदर से जो है वो वैसे ही शर्मिंदा कर लेती है। तो मारना आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बेटर ऑप्शन। यानी वो मूसा इमोशन से बोल गया है, ऐसा ऐसा तो दिल से वो भी नहीं चाहता होगा यार, ऑब्वियसली यार, मतलब वी नो मूसा। देखो, मुझे लेकिन मुझे पता था ये जवाब आएगा, आइदर फ्रॉम यू और फ्रॉम शुजा, मुझे पता था, बल्कि फहद के अपना जवाब भी यही था कि अल्लाह का घर है और यहाँ पे मार रहे हैं, और ये, देखो अपने आसपास, तुम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नजर डालोगे ना, तो तुम खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। आज के दिन का ही तुम अगर खुलासा कर लो अपने, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी को तुमने, चाहे रोड पे सड़क चलते हुए किसी बच्चे को तुमने बोल दिया कि यार ये क्या कर रहे हो, या किसी को प्यार से बोल दिया होगा यार गाड़ी हटा लो यहाँ से, गाड़ी क्यों खड़ी कर दी यहाँ पे, तो तुम्हें आगे वो किस तरह से जवाब देगा। यू नो द हम्म। रीजन कि आगे से तुम्हें किसी से प्यार करने से का मतलब ही होता है। अभी जैसे मैं नोट कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि किसी को मैं सड़क चलते हुए सलाम भी कर रहा हूँ, अगर कि अक्सर होता है ना, बाकी आई साइट, आई टू आई आपका कनेक्शन हो गया, या हाँ, क्या अस्सलाम कहते हैं उसको, वालेकुम। आंखें मिल जाती हैं किसी से, जैसे चौकीदार अक्सर गुजरते हैं, तो मैं आदत है और अल्हम्दुलिल्लाह के सलाम कर दिया, कि तो वो मुझे बोल रहे हैं ना कि ये क्यों, वाई इज ही इनिशिएटिंग कांटेक्ट। तो लोगों में ये वाली चीज़ है, तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी को कोई कुछ कर रहा है और उससे मैं मना करूंगा, तो आगे से मुझसे बदतमीजी ही करेगा वो। तो हम्म। अगर मैं फहद की जगह, मैं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलूँ कि मैं फहद में ये हुआ होगा, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन मैं बीइंग इन द प्लेस ऑफ फहद, अगर मैं वहां पे होता, वीडियो बनाता, तो कोई मेरे आके मुझे बोलता, प्लस नोइंग कि मेरी 2 मिलियन की फॉलोइंग हो चुकी है, तो वो चौड़ मेरे अंदर वैसे ही है, तो कोई मुझे आके बोलेगा ना कि तुम ये नहीं करो, अल्लाह घर नहीं बना,
तो मुझे पता है कि मैं आगे से उसको अपनी चौड़ में ये बोलूंगा, भाई आवाज ऐसे करो, ऐसा करो, मुझे निकलना घर है, मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो, मेरा काम है। मेरा ये यस, पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे भी जो है उसको ना उसको यार उसने मूसा तमीज तूने से ही बोला होगा, मगर उसने ऑफ कोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी उसको अच्छा, तमीज मुझे जो समझ है नहीं इसके आई। अंदर जब दो चीजें लगती हैं। मुझे दो चीजें लगती हैं। पहली चीज तो ऑब्वियसली आई टोटली एग्री विद यू गाइस एज वेल कि मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, नॉट वीडियो मेकिंग और इवन मूवी मेकिंग एज वेल। मैं कहता हूँ अगर अगर आपके मुल्क में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर ड्रामों में भी निकाह मस्जिदों में हो रहे होते हैं, समाओ पता नहीं क्यों दिखा देते हैं वो सीन। तो अगर ऐसा ही है, इतनी डिमांड है, इतनी नीड है, तो भाई एक जो है ना वो बना लो, क्या कहते हैं, स्टूडियो बना दो जिसके अंदर मस्जिद का लोगो, जिसको जो खराफात जाए करनी है वो करे वहां पे। हम मना नहीं कर रहे। और जितनी रिकॉर्डिंग करनी है, तस्वीरें बनानी है, माशाल्लाह आपको पता है ना कि वो बादशाही मस्जिद में फोटोग्राफी भी हो रही थी, जिसकी एंड हाँ, एवरीथिंग। तो उसके वहाँ पे बाद फिर शूट होता शदीद है। शदीद बैन अरे लगा, मॉडल पता नहीं अब शूट हो होते रहा हैं है नहीं हो कपड़ों रहा। के, फैसल हाँ, मस्जिद के बाहर मैंने देखा है लोगों के कपड़ों के, लॉन के सूटों के मॉडलिंग चल रही तो होता असल में स्टार्ट यहीं से है। बुराई का कभी भी शैतान आपको पहले दिन आके नहीं बोलेगा जाओ जना कर लो, पहले बोलेगा यार सिर्फ देख ही तो रहे हो। अच्छा देख क्या रहे हो, सिर्फ ख्वाहिश ही तो पैदा कर रहे हो, सिर्फ ख्वाहिश ही तो पैदा करो, कर तो ही ना रहे हो। करते 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 वो आपको फिर जना तक लेके जाता है। तो इसी तरह वही वाली बात है, जो बुराई है ना वो स्टार्ट इसी तरह होती है यार, क्या दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को नमाज की तरफ लाने के लिए कर रहे हैं ना हम जो कर रहे हैं। सो लेकिन अब मसला वही जो मूसा ने बिल्कुल लास्ट बात बोली, जब आपके जहन में कंटेंट 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 चल रहा है और आप डेली ब्लॉगिंग करो ना, तो कंटेंट डेली ब्लॉगिंग में नहीं है, ये कंटेंट खुद चलता हुआ है आपके पास, आपने तो फायदा उठाना। आपके जहन में भैया ओ मैं ये डिस्प्यूट डालूंगा, मतलब इनके लिटरली मैं कहता हूँ धुलाई ना होती, सिर्फ इतना सा होता है, वो बंदा चीख के बोलता ओए वीडियो मत रिकॉर्ड करो, और बात ये खत्म हो जाती। तब भी जो है ना थंबनेल क्या लगा होता, मौलवी ने किया मुझसे बदतमीजी, क्योंकि कंटेंट बना रहे हैं ना आप, आपने थंबनेल क्लिक बेट ही देना है। हमने भी दो तीन बार है। क्लिक बेट ट्राई किया, हमें पता चला क्लिक बेट वर्क्स, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आप आते हो, अगर वीडियो आपको समझ आए कंटिन्यू करते, नहीं समझ आए आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो 2 मिनट के अंदर ही। सो द प्रॉब्लम इज, अगर आप उन लोगों में से जो आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हो डेली व्लॉगर है, आपका माइंडसेट ना डेली व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से चल रहा है बस। कंटेंट मुझे कि कहाँ मुझे से व्यूज कैसे देने मिल हैं। रहा है मुझे लेना है, दैट हाउ सिंपल इट एग्जैक्टली, आप व्यूज के पीछे जा रहे हो कि मुझे व्यूज कहाँ से मिल रहे हैं। भाई अगेन, आप बीइंग अ लेमन, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, कोई मुझे बता दे कि मेरी पिटाई लग रही है, मुझे झापड़ मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोग, और मैं इज। उस वक्त मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल निकाल ऐसा के होता है वीडियो कहीं? बना रहा है, कौन बना, मतलब यार चाहे मेरे चलो, लिटरली। ऊपर जत्ता चढ़ा हो। यार चलो, वीडियो वीडियो बना भी दी है, मैं उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में रख रहा हूँ जहाँ और लोग मेरी पिटाई देख रहे एग्जैक्टली। अच्छा, यार यार उस वीडियो को कंटेंट जहन में अब आ तो उसने चुका था डिलीट ना। कर दी। हैं। तो यार अब तुम्हें भी पता है पीछे से क्या हुआ होगा ऑब्वियसली यार। आई वोंट गो इनटू मच डिटेल्स, बट वी नो वी ऑल लिव इन पाकिस्तान। प्यार मोहब्बत से कोई नहीं हटाता। बस हर किसी ने अपना अपना भाई मसल दिखाया है, और अल्टीमेटली हर किसी को अपनी जान प्यारी है, सीधी सी बात। फजूल है भाई लड़ना अब झगड़ना। मैं तो मौलवियों पे तो बात ही नहीं करना चाहता, मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से बात करना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तू फिर भी पाकिस्तान में है साले, अभी देख के बात कर। हाँ, तो इसी तो बात नहीं कर रहा। तो अब वो अपनी जगह पे है बात, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, और मैंने शुरू में भी कह दिया कि मैं इस वाक्य पे तो मौलवियों के साथ ही था। लेकिन अगेन, इस बात पे आना, फहद की बात करूंगा, वो जितना जिस तरह अपने आप को जस्टिफाई करता रहा अपनी पूरी वीडियो में कि मैं तो ये अल्लाह का काम कर रहा था और मैं तो तबलीग फैला रहा था, मैं लोगों को, हिंदू देख रहे हैं इंडिया से, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स इंडिया से देखते हैं मुझे, मैं उनको दिखाना चाहता कि इस्लाम कितना अच्छा है और इस्लाम से वो इंस्पायर हो। अबे साले, जो इस्लाम की अच्छाई वो दिखाना चाह रहा है और इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, वीडियो तू क्या डाल रहा है कि मौलवी मार रहे हैं मस्जिद में जाने में मौलवी पकड़ के। मार रहा है यार, कसम है। यार यार वो भी मतलब, कह रहे हैं, वो तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही है। वो तो कहते हैं देखो यहाँ पे ये बिल्कुल वो नहीं है, वो हमारे तो मंदिरों के अंदर हम लोग सब वीडियोस वीडियोस बना लेते हैं वो और तो ये नहीं बना सकते। तो एग्जैक्टली, वो मतलब तो कहेंगे इंस्पायर। कि मौलवी तो वाकई वो टेररिस्ट हाँ, है, एक्सट्रीमिस्ट है, मार रहा हाँ, है और धाड़ रहा है। यस, कौन सा यस, यस। कौन सा वो आएगा, कौन सा किसको, यार मतलब इतनी कंट्राडिक्शन थी उसकी अपनी वीडियो में, अपनी ही बातों से, कि चलो आप उसको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो वीडियो बनाई थी ना, इट्स जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी, एंड वी ऑल नो देयर आर ऑलवेज थ्री काइंड ऑफ स्टोरीज। 100%। द माय साइड ऑफ द स्टोरी, योर साइड ऑफ द स्टोरी एंड द ट्रुथ। सो वी ऑल नो, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं होती है। तो मैं इस यस। बात पे यकीन करने के लिए राजी नहीं हूँ कि ये बात इसी तरह ट्रिगर हुई होगी, ओए वीडियो मत बनाओ और अगला लम्हा ही मोबाइल पकड़ा और उठा के फेंक दिया।
आई एम श्योर ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन हो चुकी होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो दिखाई नहीं गई है, और अगर नहीं है तो वो बताई भी नहीं गई, सीधी सी बात है। क्योंकि हम भी मस्जिद जाते हैं, हमने भी एक आध बार देखा है लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। हाँ, हमने भी देखा है अंकलों को जो है वो बच्चों से बदतमीजी करते हुए, सारी चीजें हमें पता है। लेकिन उसमें भी जो है ना, डायरेक्ट ये नहीं होता आओ और चमाट लगा दिया, ऐसे नहीं होता भाई। वो एक बार एग्रेसिव कन्फ्रंटेशन होती है, और शायद दूसरी बार भी एग्रेसिव होगी, और अगर आप आगे से तू मैं कर रहे हो तो वो शायद बहुत जल्दी हाथापाई तक चली जाती होगी। सो बट यस, बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली। वी हैव सीन इट। तो और अगेन, और रोजा भी था माशाल्लाह, इधर भी और उधर भी, और फिर कंटेंट भी दिमाग में चल रहा था। तो यू नेवर नो। आई आई सॉरी फाद भाई अगर आपको बुरा लगता है तो, लेकिन इस केस में वो जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है, तो आप भी कहीं सही नहीं थे, आप भी गलत ही थे। और अगर आपको अब तक ये लगता है कि आप सही हैं, तो माजरत, हमारी एटलीस्ट हमारे पीओवी में यू आर नॉट देयर येट, सो यू हैव टू बाद में वर्क ऑन आपने दैट। डिलीट कर दी है Absolutely. वीडियो अपनी, तो इसका जो मतलब अच्छा ये है कि स्टेप है आपको थोड़ा पता चल बहुत। गया है कि आपने गलती किया, आप गलती थे। तो हम्म। व्यूज आपको मिल गए जितने मिलने थे। और मजे की बात, मैं आपको वीडियो का कैप्शन बताऊं क्या था। वीडियो कैप्शन, आप अगर कोई बंदा अल्लाह का काम, दीन का काम करने गया था और दीन के बारे में बताने गया था, तो मैं आपको कैप्शन बताता हूँ वीडियो का कैप्शन क्या था। आई गॉट अटैक्ड बाय दीज गैंगस्टर मौलवीज इन मस्जिद, हार्ट ब्रोकन इमोजी, और आगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मुझे प्रॉब्लम ला हौल हिंदू वला वर्सेस कुव्वत इल्ला मुस्लिम से हुआ। आप ये समझ ला रहे हैं हौल वला कितना बड़ा Yes. क्लिक ला बेट हौल डाला हुआ वला है उसने, कितना बड़ा क्लिक बेट। सो अगर फाद भाई आप मुझे ये स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कैम से ये नहीं होता कि मैंने कोर्स बेचने का और उसके अंदर कोर्स के अंदर कंटेंट नहीं डाला, ठीक है, स्कैम ये भी है कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि मैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जबकि इसके अंदर मुस्लिम प्लस वर्सेस मुस्लिम ही था। और बहुत सिंपल सी Yes. बात, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया मेरे पूरी पिक्चर में समझ नहीं आया। और तो यार फाद हम कौन होते हैं? यार देखो हम कौन होते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने के? यार हु आर वी? हम क्या अपने मजहब के कोई सिपा सलार तो है नहीं ना, ठेकेदार। हमारी इतनी नॉलेज है। जो लोग हैं लेट देम डू इट। दिस इज नॉट आवर जॉब टू डू ना। यस, या तो हम इतने काबिल हों, इतने नॉलेजेबल हों कि हम जाके उस तरह कर सकें। तो अगर हम इतने नॉलेजेबल नहीं है और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वी शुड नॉट से हिंदू वर्सेस मुस्लिम। वो भी हैं यार, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे ऑफिसेज में और जगहों पे होते हैं। तो हम जो है उनको हम इस तरह यार लड़ा के शोएब, कोई फायदा नहीं है। शोएब लड़ाने वाली बात तो है ही नहीं ना। मैं अपने मुआशरे में जो देखता हूँ, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान ज्यादा अमन है बनिस्बत यस, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम के दरमियान, यस, अफसोस के एब्सोल्युटली साथ। करेक्ट। क्योंकि तू जो वाकई बिल्कुल एक सही बात है। डाइवर्स सोसाइटी से रखे यार। तो ना एब्सोल्युटली नहीं, ना इवन नॉट इवन सऊदी आजम, पाकिस्तान में भी देख लो, अगर जो बिल्कुल सही है। लड़ाई चल रही है, चाहे वो हुज्जा में हो या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हो, कराची में हो, तो वो मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान, मुस्लिम फिरकों के दरमियान लड़ाइयाँ ज्यादा है। कभी हमने सुना, अल्लाह माफ करे, कि पाकिस्तान में हिंदू, हाँ वो वाकया सुने हैं जरूर, कि सिंध में हिंदू लड़कियों की पकड़ के जबरदस्ती शादियां करवा दी जा रही हैं, या उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है वगैरह। लेकिन वर्सेस वाली चीज हमने कहीं नहीं देखी अब तक, हाँ, कि हिंदू ऑब्वियसली वर्सेस मुस्लिम, जो वर्सेस हो इंडिया नहीं में होते पाता हैं है, फसादात। एक साइड एग्जैक्टली, ऑपरेसर है ऑलरेडी इसके अंदर, वर्सेस हो नहीं पाता। तो एग्जैक्टली इंडिया में प्रेशर तुम बोल सकते हो उस तरह से, लेकिन इंडिया में जिस तरह के, जब इस तरह के फसादात होते हैं, हिंदू मुस्लिम वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाले, लेकिन पाकिस्तान में या मुस्लिम सोसाइटी में इस तरह के फसादात नहीं होते, कि अभी लड़ाइयाँ इंडिया में हो रहे हैं आपस में। महाराष्ट्र में। हाँ वो वो तो औरंगजेब हो। का मकबरा जो हटाने के लिए वो कर रहे हैं, उधर बहुत ज्यादा हालात तो खराब है यार मैं इंडिया में। यही तो बताना चाह रहा हूँ, फहाद ने पूरी उस सिचुएशन का फायदा उठाया, उसको पता है कि ये सब चीजें अनरेस्ट इंडिया में चल रहा है और उसकी इंडियन ऑडियंस है। तो उसने जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम लिखा, तो इट वाज अ क्लिक बेट। सॉरी टू से फहाद भाई, यहाँ से भी मैं आपसे डिसएग्री करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप दीन का काम कर रहे थे और आपने दीन का काम किया है, तो आपको गलत फहमी है। और बिल्कुल भी ये रेट्रो करने का मकसद ये नहीं, ये इसमें जो है ना, हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एट टाइम्स हमें लगता है कि हम सही हैं, बट जब एक थर्ड पर्सन पीओवी होता है, इट्स ऑलवेज वेरी डिफरेंट। बट जो हमें दिखा, हमें लगा, हम पूरा आपको ओपनली यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मकसद आपके केस को उठाया क्योंकि आपकी केस बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल था सबके लिए। सो अगर हम इसके पब्लिकली रेट्रो करें, उसमें सबके लिए लर्निंग्स हैं कि एट टाइम्स अपने आप से अगर आप बात करें ना, कंटेंट वाला दिमाग जहन से निकाल के, गुस्सा और ये सब जो चीजें निकालें, तो आपको अंदाजा होता है कि आपने क्या चीज एक्चुअली कर दी है। और यहाँ पे एज थर्ड पर्सन बिल्कुल। हम आपको वही हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आपसे गलती होगी कि आपने हिंदू वर्सेस मुस्लिम लिख दिया। इट वाज
अ कंटेंट फॉर यू। आप पिट रहे हो, एक बंदा वीडियो बना रहा है, मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका दोस्त होता, मैं आपका महबूब होता, मैं आपका भाई होता, मैं आपको एक इंसानियत के नाते भी मैं 10 लोगों से पिटता देख रहा था, तो मैं वीडियो बनाने से बेहतर आपको बचाने के लिए प्रेफर करता। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो बनाना वो सच एन एथिकल। अगर आप एब्सोल्युटली। वीडियो आपके बंदे नहीं बनाई है, फिर तो सॉरी टू से आपके जहन में कंटेंट चल रहा था और आपने कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन दी। कंटेंट है भाई, बनाओ वीडियो, दैट हाउ सिंपल इट इज, हाँ, इंस्टेड वो ऑफ तो उसने सेविंग बोला यू ना फ्रॉम अपनी वीडियो में, मैंने दोज अपने पीपल। उसने अपनी वीडियो में बोला ना, मैंने अपने कैमरामैन को बोला था कि तूने वीडियो बनाते रहना है, बस तूने वीडियो बनाते रहना है, तो वो तो नहीं कंटेंट नहीं, तो तुमने उसने रखना ये नहीं नहीं चाहिए। बोला वीडियो बनाते रहना, उसने बोला कि उनको पता ना चले और तूने वीडियो बनाते रहना तो एवरीथिंग इज है। क्रिस्टल अब क्लियर थोड़ा, ब्रो। अब थोड़ा उनको उस आगे, टाइम पे पता चल जाता, उस अब टाइम पे थोड़ा आगे पता है। चल जाता कि तू हाँ, बना रहा है, तो उसकी तो पिटाई हो रही थी, इसकी भी होती। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब उसके बाद ऑब्वियसली फिर बीच में बहुत सारी चीजें हुई होंगी जो उसने नहीं दिखाई। उसे डायरेक्ट वहां पे क्लिपिंग दिखाई कि अब आगे इमाम साहब पिक्चर में, द रियल एमवीपी ऑफ द वीडियो एज पर हिम। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने आके जो है ना मांड वाली कराई, मतलब सेटिंग कराई, यार हो जाता है, रोजा है, गुस्से में हो जाता है। और उसने ये पोर्ट्रे करनी थी, इस्लाम इमाम साहब बहुत स्मार्ट थे, इमाम साहब बिल्कुल टेक गीक आदमी थे, उनको आईफोन यूज करना आता था। उन्होंने आईफोन के अंदर जाके वीडियोस डिलीट की, मेरी पर्सनल वीडियोस भी डिलीट करने की कोशिश की, जो मैंने रोक दी कि ये तो मेरी पर्सनल वीडियो है, आप ये वाली मस्जिद वाली डिलीट करें। और मस्जिद की वीडियो डिलीट की उन्होंने। माशाल्लाह, मैं बहुत उनको इम्प्रेस हुआ डिलीटेड इमाम साहब से। आइटम्स मैं का भी आई वुड, पता था। अबे भाई, उनको डिलीटेड आइटम्स का भी पता था, एम्प्टी फोल्डर भी करना आता था उनको। तो यार सॉरी टू से, यहाँ पे उससे गलती हो गई, वी ऑल नो। चाहे जितने भी, और यार जिस लेवल उन्होंने दिखाया कि इमाम साहब के बेटों ने उसको पिटाई की, और बेटे एटलीस्ट 16-17 साल के थे, तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली इन पाकिस्तान इस उम्र का इमाम साहब को आईफोन अगर चलाना आता हो तो उसको डिलीटेड आइटम्स का नहीं पता हो, सॉरी टू से। तो ये कहना कि इमाम साहब ने डिलीटेड आइटम डिलीट करा, तो ये भी गलत शॉट हो गया। हाँ, लेकिन अगेन आ, इमाम साहब ने अगर सेटिंग कराने की कोशिश की तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से। देखा जाए कि यार चलो, मस्जिद के अंदर हुआ, अब मैं देर से आया हूँ, मेरे रहते में होता तो शायद इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता, एक तमीज के दायरे में होता, विच विच वाज गुड फ्रॉम हिज यार एंड। सबसे पहले दो बट थप्पड़ मारे इमाम साहब ने उसको। बोलता तो नहीं है नहीं, वो, वो इमाम बाद में साहब हुआ इतने ना। होशियार थे कि पहले वीडियो डिलीट करी और फिर पहले बोला वीडियो अब दो डिलीट उसको। की है, अब उसको दो। सबसे आला सीन तो होता। और ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ चीजें जो अब उनके साइड से गलत हुई, विच आई वुड एग्री एज वेल। हर जगह फहद की गलती नहीं थी। जिस तरह अगर आप लोग को याद हो, जब 2010-11 के अराउंड दो भाई थे फैसलाबाद में, सियालकोट में, सियालकोट में, यस, सियालकोट। जिनको इसी तरह जो है ना बेचारों को जो है ना पब्लिकली जो है ना एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बिकॉज किसी ने अफवाह फैला दी थी कि ये थके थे, और वो सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने आए थे, उनका आपस में लड़ाई हो गई थी, और उन्होंने बल्ला मार दिया था या वॉट एवर इट इज, और वो बल्ला मार के भाग रहे थे और किसी ने अनाउंस कर दिया ये धक्के। और जब सही वो है। किसी के हाथ लगे तो लोगों ने फिर उसके साथ क्या किया। सो किसी ने वही अटेम्प्ट किया कि उसने इमाम साहब को मारा। और हमने वो आपको तो थप्पड़ अल्लाह मारा। का शुक्र है कि कोई ऑब्जर्वेंट आदमी वहां मौजूद था जिसने इस चीज सिचुएशन को डिफ्यूज किया, कहाँ मारा, किधर मारा, विच वॉज वेरी वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। और दिस मैन वाज द रियल हीरो। अगर आज फाद हमारे सामने जिंदा है, उसकी एक वजह है कि पीपल लाइक दोज लिटरली। वर प्रेजेंट इन दैट लिटरली। क्राउड। सीधी सी बात है। वरना लिटरली। नोइंग पाकिस्तान, नोइंग इंसिडेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान, इस बंदे का जो है ना वहां से बच के निकलना, बल्कि एविडेंस भी मौजूद होता, और फिर बाद में इमाम साहब के साथ क्या क्या होता वो एक अलग बात थी। एविडेंस ही मौजूद है, क्योंकि उसका बंदा तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको मर, मतलब मैं मर भी रहा हूं ना तो रिकॉर्डिंग करते रहना, मुझे बचाना नहीं जिंदा। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये उनके 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 लोगों की तरफ से बहुत गलत स्टेप था। तो जहां मौलवी वाली साइड लोग गलत है, वी विल से दैट आउट लाउड एज वेल। यार जब खासतौर पे मॉब मेंटेलिटी क्रिएट हो जाए ना, तो उस वक्त एक मिनिमल सी मिस इन्फॉर्मेशन कैन टेक थिंग्स वेरी वेरी साउथ। और मॉब में तो भाई हर कोई गरम चल ही रहा होता है। कोई बीवी से लड़ के आया है, भाई कोई सीधे। बॉस से गालियां खा के आया है, कोई मोबाइल छिनवा के आया है, तो उसमें तो गुस्सा निकालना। सो व्हाट इज योर सही टेक है, ऑन ऐसे ही है। इजी, इजी वे टू kill your frustration. यार आई थिंक ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज हो गई यार। अगर अगर हमारे सामने भी पता चले यार ये मोबाइल स्नैचर है, ये डकैत है, शायद हम भी एक आध हाथ धो दें, क्योंकि हमारे भी मोबाइल और बहुत सारी चीजें जा चुकी है। अगर मस्जिद होगी तो शायद मैं सोचूंगा, मैं शायद उसमें कुछ ना करूं, मैं उसको शायद बाहर अगर वो मिले तो करूं, लेकिन मस्जिद में यार बंदा ऐसी चीजें ना ही सोचे तो अच्छा है। आई डोंट नो।
शायद तो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हूँ उस चीज में लेकिन नहीं, मस्जिद में। व्हाट अबाउट यू मूसा? आप धोएंगे ऐसे बंदे को जिसने इमाम साहब को थप्पड़ लगाया हो या धके तो? मूसा जो है वो, अच्छा, उसका जो है कनेक्टिविटी का इश्यू चल रहा है। हम चलो थोड़ी देर चलो। बाद फिर मूसा की तरफ चलेंगे हाँ लेकिन चलो। अभी मूसा की लेकिन लेकिन कनेक्टिविटी। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहेंगे, अगर वो साहब जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को किल किया कि कहा कि यार नहीं नहीं इसने इमाम साहब को नहीं मारा, क्यों ऐसे बोल रहे हो, यू आर द रियल हीरो सर। अगर आप हमें सुन रहे हैं, कभी भी अगर आप हमें सुने तो ट्रस्ट अस, यू आर द रियल हीरो इन इन ऑल दिस सिनेरियो। वरना फहाद ने अपने आप को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि ये होता है मॉब मेंटेलिटी में, एक मिस इन्फॉर्मेशन निकलती है एंड देन यू आर डन एंड डस्टेड। सो इट इज व्हाट यार इट इज। अच्छा, दैट्स ट्रू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जब सारी सिचुएशन डिफ्यूज हो गई, उसको मस्जिद से निकाल दिया। एक क्लिपिंग में ये दिखा रहे हैं कि जो कुछ लड़के उसके आसपास थे वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो उसको उसने बोला यार मेरी चप्पल तो ला दो। और अच्छा, वो चप्पल लेने भी खुद अंदर नहीं गया, उसने किसी ने बोला अच्छा आप मुझे बताओ मैं ले आता हूँ, वो गया, वो लेकर आ गया। अब कहानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर मेरे जहन में कंटेंट कंटेंट ना चल रहा हो तो मैं क्या करूंगा? ओके हाँ ठीक है, बात खत्म हो गई। मुझे उन्होंने बोल दिया तुम मस्जिद में दोबारा नहीं आओ। और अभी अब इससे ज्यादा मैंने कुछ करना नहीं है। मैं बड़ों के साथ आऊंगा या मैं कुछ लोगों को लेके आऊंगा जो मेरी सेटिंग कराएंगे, और फिर ये मस्जिद मेरे लिए दोबारा एक्सेसिबल हो जाए, क्योंकि किसी की जागीर नहीं है मस्जिद। एग्री टू, आई ऑल्सो यस, एग्री टू दैट कि मस्जिद अल्लाह ताला यस, का घर है, किसी का खुद का घर यस, नहीं है। और यस। अल्लाह ताला ही अगर मुझे मना करे मस्जिद में ना हो, उसके अलावा कोई मना नहीं कर सकता। तो एक एक बहुत यस। अच्छी अच्छी बात है इसके अंदर। तो अब उस पिक्चर में क्योंकि मेरे जहन में तो चल रहा था कंटेंट, अभी तो पेट हाँ, मेरा भरा नहीं था, तो मुझे मजीद हाँ, कंटेंट है ना। मजीद कंटेंट कैसा आ सकता है कि एक बार सिचुएशन पूरी डिफ्यूज हो गई है, इमाम साहब अपने सहन में बैठे हुए नॉर्मली कैजुअली अपने बच्चों के अराउंड, वो यहाँ से आवाज लगा रहा है मैं तो आऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, उनको और हंस रहा है ऊपर से। उनको तो यार पता यू चल आर गया, ट्रिगरिंग उनको देम पता चल मोर। गया कि मतलब कम ऑन, आप मुझसे मुझे मेरी बिलीव क्लिप करने की पूरी नहीं कोशिश। हुई है। हेलो? क्या 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 नहीं हुई? क्लिप पूरी नहीं हुई है? मेरा इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है आज। चल मूसा, मैं वी कह रहा हूँ गॉट यू, उनको वी पता गॉट चल यू, गया होगा कि हम तेरा तेरे क्लिप पीओवी पूरी नहीं बता हुई। देते हैं। ऐसे ही हम भी यही बोले कि मतलब, क्योंकि जहन में कंटेंट चल रहा था ना, उसने बोला यार अब सिर्फ एक वीडियो थोड़ी ना बनानी है, मैंने तो वीडियोस पे वीडियोस बनानी है ना। ये तो एक वीडियो निकलेगी फिर और वीडियो निकालूंगा, तो उसने बोला पहले पार्ट 1 निकालूंगा, पार्ट 2 पार्ट 3 करके निकालूंगा, तो ये पार्ट 2 में आएगा, एक एविडेंस के बाद हाँ, दूसरा एविडेंस दूंगा। तो ऑब्वियसली अब उस वक्त ऐसा ही है, उस सिचुएशन में दोबारा से उनको ट्रिगर करना, ऐसा ही है। सॉरी फाद, अगर आपको लगता है कि आप उस वक्त भी दीन का काम कर रहे थे तो आप वो गलत फहमी है। दीन का काम, और आपने, यार आपने क्या सिचुएशन बीच में खींची। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मंजर, ताइफ का मंजर खींचा यार, सीरियसली बहुत दुख हुआ मुझे कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ वाली सुन्नत को इससे मुमासलत दी, तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का भी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ी मेहनत थी, यार अल्लाह ताला के नाम पूरी पे थी, वीडियो में अल्लाह मैं और ताला मेरे के अल्लाह का मामला, मैं और नाम पे थी, मेरे और अल्लाह आप का ये कह मामला रहे हैं कि था। आपने माफ कर दिया। वीडियो बना के आप जो मुझे बता रहे सामने हैं, आपने माफ कर टच दिया, देना माफी तो और तब होती जब सामने ये कार्ड वीडियो ना खेल बनाते, के उसने अपना वो करने की तब कोशिश हमें किया बताया ना, आपने इसमें एक्चुअली लोगों माफ ही। कर दिया। ये वीडियो बना के डालना, यार मेरा तो यार मुसा तो बीच वीडियो लुक में ना दे, जब तेरा नेट से तब बोलना, चुप कर। ओके, सॉरी, वरना वरना बता दूंगा इमाम साहब को तूने मारा था। माय बैड। अस्तगफुरुल्लाह। तो उसमें अल्लाह व्हाट तुम इज योर पीओवी यार, अस्तगफुर। अगर एक सिचुएशन डिफ्यूज हो गई है उस वक्त ये कहना, उस वक्त ये कहना कि हाँ भाई मैं तो आऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, क्या ये सही अप्रोच? नहीं, आई थिंक उस टाइम पे उसने गलत किया। और वही तुम्हारी वाली बात है कि कंटेंट बनाने के चक्कर में ये दिमाग बिल्कुल बंद हो गया ना, कि कहाँ पे मुझे रोकना है। अब अपने आप को रोकना है, भाई बहुत होगी अब मेरे साथ, अब मुझे आगे ज्यादा उसको वो ना करूं। और चलो कर भी दी थी उस टाइम पे, बड़ा गुस्सा होगा, सब कुछ होगा, आपको वो फिर अपलोड नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में। बेहतरीन। और मूसा, इंसान इंसान तो गलती का पुतला है, गलती हो जाती है थोड़े टाइम पे, लेकिन इंसान को एहसास होना चाहिए उसका, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्तफा नामी एक शख्स है जो चाइना का अर्तुरुल कहलाता है हमारे पाकिस्तान में। हाँ, तो हाँ, हाँ। उसने, एज पर द वीडियो द लास्ट ही अपलोडेड के, मुस्तफा भाई ने बीच में आके हमारी सारी सेटिंग कराई है, और अब जो है हम लोग
प्यार मोहब्बत से हमारी सेटिंग होगी, मैंने इसीलिए वीडियोस भी रिमूव कर दिए। एंड आई एम श्योर, आई थिंक यूट्यूब के अगर आपने वीडियोस रिमूव कर दी तो जो भी करेंसी या पैसे उसके थ्रू आने थे वो नहीं आएंगे। आई थिंक वो लॉस हो चुका, राइट? तो आई डोंट नो, मे बी। खैर वो तो मूसा बेहतर बता सकता है, क्योंकि मूसा ही कमा रहा है। देखो अभी अभी कुछ अर्से पहले तुर्की गया था, अब पाकिस्तान आया हुआ। अमीर आदमी है, मूसा ही बता सकता है कि क्या चल रहा सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, तो तो अब इसमें जो है ना अच्छी बात यह है कि उसकी तरफ से अच्छा स्टेप ये है कि उसने बाकी वीडियोस डिलीट कर दी, तो फर्दर इंफॉर्मेशन बढ़ने से रुकेगी। और हमारा इस वीडियो में, क्योंकि उन क्लिपिंग्स को यूज ना करने का मकसद ये था कि अगर वो क्लिपिंग्स आपने भी रिमूव कर दी, हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से किसी किस्म की क्लिपिंग्स है। मकसद पूरा बताने का ये था कि यार ये जो डेली व्लॉगिंग के दंदल में हम लोग फंसते जा रहे हैं ना, दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल कि दिस लीड्स टू दीज काइंड ऑफ एक्शंस। तो एब्सोल्युटली। टुवर्ड्स यू सोएब, बिफोर वी वेंट टू क्लोजिंग बस मैं आर्गुमेंट्स, कुछ और ऐड बस करना मैं चाहोगे? यही कहूंगा कि ठीक है, वीलॉग करो, सब चीजें करो, लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हमने पहले वीडियोस में भी बताया कि एक एथिकल इंसान की एक एथिकल वैल्यूज होती है ना, वो जो है पार नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपकी मस्जिद से रिलेटेड या दीन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो, या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपके पर्सनल लोग हैं, आपकी फैमिली है, उससे रिलेटेड भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको एथिकली थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि यार ये एथिकली सही नहीं है, एंड वी शुड नॉट प्रोट्रे इट, या इसको प्रमोट करें हम, या इसको हम कहीं पे दिखाएं, क्योंकि कुछ चीजें आपकी जो है ना अपनी पर्सनल पाकीज़गी होती है, और उसमें ही रहनी चाहिए, और उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उस बाउंड्री को। मैं आ मूसा, गया, हम मैं आ लोग गया। क्लोजिंग आर्गुमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप अगर हाँ मौजूद हाँ। है तो आप अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट दे सकते हैं। यार देखो, मेरी क्लोजिंग आर्गुमेंट ना, ये मैंने पहले से बना के रखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इंटरनेट सही नहीं चल रहा होगा। तो आज मैं सरफराज अहमद की तरह बहुत तेज से बोलूंगा, ताकि मैं जल्दी से अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट दे सकूं और लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। ओके कैप्टन। आज लोगों को पता चलेगा मैं कराची वाला हूँ, कराची वाले इसी तरह तेज तेज बोल के अपनी बात जल्दी 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 मुकाओ, जल्दी जल्दी मुकाओ। तो भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मिस कर दिया उसने। मैंने जैसे शुरू में रोक कहा कि रहा है। बिल्कुल जो फहद को थप्पड़ पड़ा है, बिल्कुल सही पड़ा है, ऐसे ही पड़ना चाहिए था। लेकिन देन नहीं, अगेन, मूसा फिर गया। अल्लाह का घर, अ, ये आज और फहद उसका में तकद्दुस मेरा ख्याल में का मूसा ख्याल के रखना बहुत करीब ज़रूरी रहते था। हैं। आगे 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 आगे, और मूसा आगे। सब हंस रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। मूसा तो यू आर बैक, मूसा यू आर बैक। अच्छा, सॉरी, कहाँ क्लोजिंग तक आ था गया मैं? मैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक था। चलो जी मूसा, आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट गया तेल यार लेने। अब देखो, पता नहीं क्या चल रहा है ये। अब सुहेब, आपने अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट दोबारा अल्लाह कुछ ऐड माफ करना, करे। वरना आप फिर मुझे मेरी तरफ ट्रांसफर करा के मूसा एडिट आउट कर सकते हाँ। बिल्कुल, आप जो है क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट अब करें, क्योंकि मूसा तो आई थिंक जिस पटरी पे चढ़ गए हैं उस पे उतरना मुश्किल है उनका। हैं। यार मेरी तरफ से क्लोजिंग आर्गुमेंट बहुत सिंपल है कि हमने कुछ अर्से पहले ही जो है ना एक यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने यही कहा था कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडस्ट्री है, आई आई टोटली नॉट डिनाई कि यार हाँ कभी कभी क्रिंज कंटेंट भी देखने का दिल करता है, उसमें डेली व्लॉगिंग कैन बी पार्ट ऑफ इट। बट हमने उस वक्त भी यही कहा था, यू नीड टू बी सेंसिबल व्हेन यू आर क्रिएटिंग डेली व्लॉग्स एंड स्टफ। फहद के अंदर ये बुराई नहीं थी कि वो फैमिली ब्लॉगिंग करता हो, वो अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग ही करता था। काइंड ऑफ जिस तरीके से वो करता था या करता है, आई एम नॉट श्योर, अपना जुने जो। तो ऑब्वियसली लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंस के लिए वो कर रहा होता है। सो आपने जो है ना खुद ही वो लाइन ड्रॉ करनी है। आपने कभी अपने दिमाग से कंटेंट को निकाल के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ऑपरेट करना है, और उस वक्त उस मस्जिद वाले सिनेरियो पे अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको जिंदगी में दोबारा मौका मिले उस सिचुएशन को रिप्ले करने का, तो आप सोचे कि वो व्हाट वुड हैव बीन दैट 0.0001% ऑफ द थिंग यू कैड हैव डन डिफरेंटली, और उसका आउटकम ये ना होता कि आप पिटाई कर खा के आए होते। और आई थिंक उसमें वन ऑफ द थिंग यू शुड हैव डन इज दैट, जब उस बंदे ने कहा वीडियो नहीं बनाओ, ओके सर आप बुला रहा है तो हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मे बी ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, और वो फिर शायद आपको उसके ऊपर कोई काउंटर नैरेटिव देता, और शायद आप समझ जाते कि आप गलत करो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस जगह मौजूद होता तो मैं भी कहीं ना कहीं स्टांस पे होता कि यार फाद साहब ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि रियाकारी आती होती ही तब है जब आप कोई चीज दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मैं ये करता हूँ। मतलब हाँ यस। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लीवे दे सकता हूँ कि अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्ज नमाज की रियाकारी कर लें, ताकि दूसरों को गैरत जागे यार आप भी फर्ज नमाज एटलीस्ट पढ़ा करो।
लेकिन आप उस वक्त अपनी नफल नमाज रिकॉर्ड करने लगे थे भाई। तो यार अल्लाह ताला आपकी उसकी इबादतों डिटेल को में कबूल करे। फर्ज हो या दूसरी और इबादत की वीडियो बनाना तो मेरी नज़र में वैसे ही रियाकारी में जाती है। आप लोगों को किसी को अ, दिखाना है तो आप मतलब तमीज से तबलीग के काम को आप इस तरह से नहीं यूज कर सकते अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि वीडियो हाँ बना रहे हैं आप और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौलवियों ने जो भी किया, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, शायद इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अगेन आई नो, जिस तरह का फहाद को मैंने देखा है, उसका कंटेंट देखा है, उसको सही पिटाई लगी है, वो आगे से चौड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से उसको वो पिटा है। और उसकी वीडियो में साफ जाहिर है कि वो चौड़े पे चौड़ा ही हुआ जा रहा था, बजाय इसके कि बात को डिफ्यूज करके खत्म करता। और ये सारी वीडियो उसने यूट्यूब पर डाल के मजीद इस्लाम को, दीन को, जहाँ जिसकी वो क्लेम कर रहा है कि मैं खिदमत कर रहा था, उसने उसको मजीद नुकसान ही नुकसान ही पहुंचाया है। तो दैट्स माई आर्गुमेंट ऑन इट। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई इंटरनेट गाइस। और अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे ये दोबारा इस तरह के मसले मसाइल ना हो। आई होप ये पेड इंशाल्लाह। सर्विस जो है वो उसने कुछ सेव कर लिया मेरी तरफ से, लेकिन आई हैव टू सी इट आफ्टरवर्ड्स। अगर वो सेव हुई हो, पता नहीं वो कैसे मैचअप होगी। चलो मूसा, आउटरो आप कर ले फिर। नहीं हो गया, मेरा मेरा आउटर हो गया, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा कुछ और करने का। इसको चलो जी, खत्म करते मस्त। हैं, आई थिंक 30 मिनट्स ऊपर तो खींच ही लिया। हाँ ठीक है, यस। तो सब अपना ख्याल रखें, अपनी इबादतों पे जोर दें, रियाकारी से परहेज करें। अल्लाह ताला को रियाकारी बिल्कुल नहीं पसंद, अल्लाह वरना फिर ताला आपके सबकी साथ वही मददों होगा जो कबूल करे फाहद के यार। साथ हुआ आमीन। है। अगर आप रियाकारी करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो फाहद के साथ हुआ है। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। SMS पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।